हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस हिंदी, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन सभी को जानेंगे। जो हमारे मित्रों द्वारा हमें क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के, तो उन सभी को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जीके से संबंधित। क्या है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। अब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था या नहीं इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन प्रारूप समिति से एक क्वेश्चन पूछा था आपका। तो मान लेते हैं कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इसमें अन्य जो सदस्य थे उसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, डी पी खेतान और बी एल मित्र थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है अब जिस किसी का भी आगे एग्जाम है उसके लिए। तो 29 अगस्त 1947 को स्थापना हुई थी। 7 सदस्य हैं, इसमें भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अब जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था उसको आप आंसर मान लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बिलग्राम के युद्ध से संबंधित बोल रहे थे। तो बिलग्राम का युद्ध एक युद्ध है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1940 ईस्वी में और 1939 ईस्वी में, और बिलग्राम का युद्ध 1940 ईस्वी में। ये दोनों युद्ध हुए थे हुमायूं और शेर शाह के बीच, और इन दोनों युद्धों में शेर शाह विजयी हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए क्या था कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। लेकिन दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आर्टिकल 23 से संबंधित। तो आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 में क्या है, तो बलात् श्रम निषेध है इसमें। तो बलात् श्रम निषेध आर्टिकल 23 में पूछा गया था आपका। तो आर्टिकल 23 में है बलात् श्रम निषेध। अब किस में है आर्टिकल 23, तो मूल अधिकार में है। मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से 35 में है मूल अधिकार। यदि आगे आपका एग्जाम है तो वहाँ पर आपको एकदम सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या था कि कथक से संबंधित कौन है। तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख व्यक्ति जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसमें भी कथक वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कथक वाले की यदि हम लोग बात करें तो देखिए लच्छू महाराज, जिसमें भी महाराज आ जाए तो आपका कथक से संबंधित हो जाएंगे। लच्छू महाराज, और आज का जो क्वेश्चन था वो कोई इसी महाराज से ही था कि कथक से कौन संबंधित है, तो महाराज जिसमें लास्ट में था वही कथक से संबंधित थे। तो और बात करें लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, गिरजा देवी और सितारा देवी। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला प्रश्न देखिए क्या था कि भारत रत्न कब शुरू हुआ। भारत रत्न से एक क्वेश्चन था, अब यही क्वेश्चन था, एक क्लियर नहीं है, लेकिन भारत रत्न से एक क्वेश्चन था। तो भारत रत्न हम लोग देख लेते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1954 में शुरू हुआ। सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। या फिर अभी हाल ही में कितने लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को दिया गया। या फिर किन किन लोगों को दिया गया, तो देखिए अभी हाल ही में 5 लोगों को दिया गया। एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। इन 5 लोगों को अभी हाल ही में दिया गया भारत रत्न। सबसे पहले 1954 में दिया गया था। सबसे प्रथम विदेशी व्यक्ति की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या था कि साइंस से कुल मिला के आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें साइंस से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें बायो भी था, उसके बाद फिजिक्स भी था और आपके केमिस्ट्री, मतलब तीनों से एक एक प्रश्न पूछे गए थे आज के 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। और स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, यानी स्पोर्ट्स से विंबलडन किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, यूएस ओपन किसने जीता, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं। एक प्रश्न ये भी था कि फुटबॉल में
कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में आप सभी को पता है 11 खिलाड़ी होते हैं। अब आगे आपका पूछ सकता है क्रिकेट में कितने होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, वाटर पोलो में कितने होते हैं, तो ये सब भी आप लोग याद करते हुए चलिए। इसके बाद बात करें यदि हम लोग रीजनिंग और मैथ की, तो देखिए रीजनिंग में रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन था, 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न था, दिशा दूरी से 2 प्रश्न था, पेपर कटिंग से 2 प्रश्न था, सीटिंग अरेंजमेंट 2 प्रश्न, लेटर एनालॉजी 2 प्रश्न और फिगर काउंटिंग वाले से भी 2 प्रश्न था। ये आपके रीजनिंग से संबंधित थे, जितना आपके मित्रों द्वारा बताया गया। मैथ की बात करें तो मैथ में देखिए अनुपात समानुपात से 1 प्रश्न था, प्रतिशत वाले से 1 प्रश्न था, लाभ हानि से 1 प्रश्न था। एक प्रश्न आपका पूछा जा रहा है जो पुलिस चोर का पीछा करता है, तो उससे भी संबंधित 1 प्रश्न था। नेक्स्ट है सीआई और एसआई से 2 प्रश्न पूछे गए, यानी 1 प्रश्न सीआई से यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और 1 प्रश्न साधारण ब्याज से। इसके बाद है आपका कि मेंसुरेशन से 2 प्रश्न और कार्य और समय से भी 2 प्रश्न पूछे गए। तो इतने सारे प्रश्न आज के आपके 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद। नेक्स्ट हम लोग 23 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।